यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज, आपका मेजबान मैं आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक दफा फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है। जी हाँ, आपको बताते चले सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी के हवाले से कि शाहीन अफरीदी ने जैसे ही बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अनाउंसमेंट हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी की तरफ से ये कहा गया कि मैं बाबर आजम को कप्तान मानता हूं और बतौर कप्तान मेरा फर्ज है कि मैं उनको सपोर्ट करूं। मेरे दिल में उनके लिए कोई गलत बात नहीं है। मैं एज अ कप्तान उनके बिल्कुल यानी कि वो मेरे कप्तान है और मैं उनके साथ हूं। तो शाहीन अफरीदी ने स्ट्रेट अवे जो कहा है कि मेरे साथ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों की बात ही नहीं हुई, मैं तो सोया हुआ था और मेरे नाम से मंसूब करके एक जाली स्टेटमेंट जो है वो चला दिया गया है। तो उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कल जो है अफ्तारी के मौके के ऊपर जाकर मिलेंगे शाहीन अफरीदी से और बाबर आजम से। इसके हवाले से जो अपडेट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपके साथ बात करेंगे बाबर आजम के जो वालिद हैं उन्होंने एक बड़ी एडवाइस दी है बाबर आजम को। जी हाँ, उन्होंने बाबर आजम को कहा है कि इज्जत करनी है आपने इमाद वसीम की और मोहम्मद आमिर की और साथ साथ उनके तजर्बे की भी कदर करनी है। जी हाँ, क्या अपडेट है इसके हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी बड़े गुस्सा हैं, बड़े नाराज हैं। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान सिलेक्ट किया है उसके हवाले से क्या कहते हैं इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। और लेकिन हम अगर हमारे चैनल पे आप नए आएंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक से भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी की तरफ। जी हाँ, सोशल मीडिया पे आज दोपहर से ही जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई कि शाहीन अफरीदी ने कहा है कि बाबर मेरे कप्तान हैं और मेरा फर्ज है कि मैं अपने कप्तान दे नाल कंध कंध नाल के खलोवा। ते बाबर आजम के जितने फैन थे शाहीन अफरीदी को प्रेस कर रहे थे, क्या बात है जी, जबरदस्त किस्म की शाहीन, क्या ये छा गया शाहीन 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 ईगल ईगल। तो आपको बताता चलूं कि जिस वक्त मीडिया के ऊपर आके शाहीन अफरीदी ने ये कहा, उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं सोया हुआ था, मेरे नाम से मंसूब करके जाली स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चला दिया है। ओ भाई हो क्या रहा है, वो मैंने पता ही नहीं था, दूसरी जनाब जी कह देता है मैं एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि शाहीन ने एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, क्या शाहीन ने बाबर आजम को कप्तान एक्सेप्ट नहीं किया या कोई मामलात सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से आने वाले दिन के अंदर एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि देखें अगर मैं एक कप्तान हूं और अगर मुझे उतार दिया और अगर किसी और को कप्तान बना दिया और अगर मैं उसके कैप्टनसी के फैसले पर एग्री हूं, एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो मैं उसको कहूँगा यस मेरे नाम से फिर कोई भी स्टेटमेंट चला दे। लेकिन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्या कोई मामलात खराब हैं या क्या वजूहत हैं, तो ये तो अब आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ा यानी कि आप एक खिलाड़ी ने आपके साथ बात ही नहीं की, उसने आपको कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया और आपने अपनी तरफ से तुक्का लगा दिया, मारे जाओ तुक्के। तो ये एक बड़ी यानी कि गलत चीज़ है। मैं इसको कंडेम भी करता हूँ कि अगर शाहीन ने आपको स्टेटमेंट नहीं दी तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप शाहीन का नाम लगाकर जो है आप स्टेटमेंटें जारी करते फिरे। तो ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल एक रॉन्ग एटीट्यूड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप एक प्लेयर की मर्जी के बगैर उसकी तरफ से कोई बात भी नहीं हुई तो आप उसकी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक कर रहे हैं और गलत स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक कर रहे हैं। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब तक जब तक ये मामला पहुंचा है तो अब मोहसिन नकवी साहब ने खुद बजाते खुद जो है वो अब सामने आकर इस मामले को हैंडल करने की सिचुएशन उन्होंने कहा है कि कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब काकूल जाएंगे, जहां पर अफ्तारी के वक्त जाएंगे जहां पर वो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम दोनों से मिलेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, अब देखते हैं आगे क्या इसके हवाले से डेवलपमेंट होती हैं या क्या अपडेट सामने आती हैं।
तो वो जैसे ही आएंगे तो फिर आपके साथ हम उसके ऊपर भी तजिया शेयर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक रॉन्ग एंड बैड एटीट्यूड है कि अगर आप एक कप्तान को उतार रहे हैं तो अगर उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी तो हाँ मैं भी अपनी तरफ से, नहीं तो उसके बाद ट्विटर है, वो ट्विटर के ऊपर भी बाबर आजम को टैग करके ना वो कह सकता है बाबर सुखी रहो, जीते रहो, अल्लाह फूलो फलो, अल्लाह करे तुसी वर्ल्ड कप लैग। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कौन, खाला के लड़के लगते हैं, फूफो के लड़के लगते हैं, मुझे तो फूफो के लड़के वाला काम आपने किया। तो मेरे ख्याल से ऐसे काम नहीं करने चाहिए। बहरहाल बाबर आजम के वालिद साहब ने जी बाबर आजम को एडवाइस की है। उन्होंने कहा है बेटा मेरे बेटा बाबर, इमाद और आमिर आपसे बड़े हैं, तजर्बे में भी, एक्सपीरियंस में भी, सीनियोरिटी में भी और उम्र में भी। तो लिहाजा उनके तजर्बे की, उनकी सीनियोरिटी की कदर भी करनी है, उनकी इज्जत भी करनी है, और अगर वो कोई राय दें तो उस राय का एहतराम भी करना है। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आई है बाबर आजम के वालिद साहब की तरफ से। और मेरा जहां तक आइडिया, और बाबर आजम खुद भी बजाते खुद भी टीम को एक वन यूनिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह जिस मोड़ के ऊपर उनसे पिछले टाइम पे कप्तानी ली गई थी, तो लाजमी बात है जब कप्तानी उतरती, वो कहते हैं ना जब बादशाह का ताज उतरता है तो उसको की भी गलतियां उसके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जब बाबर आजम से कप्तानी ली गई होगी तो उनको भी अपनी चीज़ें, अपनी दोस्तियां, यारियां, गप्पें और तमाम मामला जो है ना उनको समझ आ रहे होंगे कि भाई क्या गया हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है वो इस मामले के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखेंगे और ख़ुद भी वो चाहते हैं कि मैं टीम को एज अ वन यूनिट लेके चलूँ। क्योंकि देखें, इमाद और आमिर अगर रिटायर हुए हैं तो अब आप ये रिटायरमेंट अगर उन्होंने वापस ली है तो अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अब टीम में नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा रीज़न भी दे दिया कि क्यों शाहीन को उतारा है, तो इसके ऊपर भी आपके साथ बीच में बात करेंगे। तो आपको बताता चलूं कि अब ये है कि बाबर आजम जो है अपने वालिद साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और करनी चाहिए हर इंसान को जो है अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने वालिद, अपने वालदा की इज्जत और उनकी जो भी बात हो उसको मानना भी चाहिए, उसका एहतराम भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल 100% एग्री होंगे कि जहां पर उनको आमिर या इमाद कोई मशवरा देंगे, कुछ भी देंगे, वो उसको बेशक उस पर 100% इम्प्लीमेंट ना करें, पर 40 to 50 60% जो है इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। तो अच्छी चीज़ है, यानी पाकिस्तान टीम के अंदर एक जेलिंग जो है ना वो एक दोबारा आपको जो है नजर आएगी, तो अच्छी बात है। बहरहाल अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी जी बड़ा गुस्से हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि इतने एक्सपीरियंस सिलेक्शन कमेटी ने जो कप्तान चुना है उस कप्तान के नाम के ऊपर बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा अगर आपने शाहीन को छोड़कर अगर आपने कप्तान उठाना ही था तो रिजवान से बेस्ट चॉइस आपके सामने कोई नहीं होनी चाहिए। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आपने बाबर को कैसे चूज कर लिया। साथ उन्होंने कहा कि विश यू बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम एंड पाकिस्तान टीम, यानी कि ना ही उन्होंने एक सवालिया निशान उठा के ना ही उन्होंने कहा ठीक है बाबर ऑल द बेस्ट। तो मेरे ख्याल से जिस तरह के स्टैट्स और तमाम चीज़ों को देखकर जो शाहिद अफरीदी ने बात की है बिल्कुल 100% श्योरिटी है। हर बंदा ये कहता है कि आपका आने वाला कप्तान जो था वो रिजवान ही था, और बड़े बड़े जो सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात जो थी बड़ी बार बार कंसीडर की थी कि रिजवान का राइट बनता है। और रिजवान जिस तरह मुल्तान, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान टीम का जो T20 का जो बेंच मार्क है ना, ये जितना मर्जी कहें हम PSL को नहीं, ये PSL ही बेंच मार्क है आपका। और PSL के उसके हवाले से अगर हम देखें तो रिजवान की परफॉर्मेंस नंबर 1 के ऊपर थी एज अ कैप्टन। तो मेरे ख्याल से रिजवान का नाम जो था वो काफ़ी बेहतर था और काफ़ी सूटेबल था। लेकिन अब अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ वगैरह ने फैसला किया है, तो देखिए आगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान टीम का कोई भी हाल होएगा तो सिलेक्शन कमेटी जवाब देगी। तो अगर सिलेक्शन कमेटी उड़ गई तो बाबर की कप्तानी भी उड़ जाएगी। मैं तो दस दें जितनी मर्जी गारंटियां ले लो तुसी। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी रिवील किया रीजन। उन्होंने कहा है कि हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्मर कैप्टन चाहिए जिसको इंजरी का फेज ना। उन्होंने कहा शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर है, तो फास्ट बॉलर को कभी भी इंजरी का सामना हो सकता है वर्कलोड की वजह से, प्रेशर की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से। तो उन्होंने कहा जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी जो है वो वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते, हो सकता है बाद मैचेस के अंदर उनको हम खिलाएं भी ना। यहाँ से वर्कलोड के हवाले से आपको बताता चलूँ एक बड़ा अलार्म सिग्नल भी आ गया शाहीन अफरीदी के लिए कि मुंडिया उन्हें मतलब नहीं है कि तन 5 मैच खिड़ाइए,
ठीक है ना। हुण अगर 5 मैचों की सीरीज है तो 2 तू खेडेगा तो 3 तू बाहर डगआउट बैठेगा। तो ये एक क्लियर मैसेज दे दिया जी शाहीन अफरीदी साहब को कि भाई आप अब अगर ये समझ रहे हैं ना कि अब आप पूरे के पूरी सीरीज खेला करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप कुछ सीरीज बाहर डगआउट में बैठ के इंजॉय किया करेंगे। तो लिहाजा कप्तानी के जो है ये मामला है। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं वसीम अकरम कप्तान रह चुके हैं, इमरान खान कप्तान रह चुके हैं, अभी अभी हालिया पैट कमिंस ने जो है ऑस्ट्रेलिया को, वो भी एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। तो मेरे ख्याल से ये कप्तानी का बेंचमार्क नहीं होता। कप्तानी का बेंचमार्क तो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्रूशियल टाइम के ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और वो मेरे ख्याल से एक सीरीज के अंदर पता नहीं चलती, उसके लिए आपको पूरी की पूरी सीरीज खेलनी पड़ती है। 1.5 साल का टाइम होता है, वहां से फिर आपको अपनी गलतियों से भी समझ आती है, मैंने इस मैच में क्या गलती की थी, इस मैच में क्या गलती की थी। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे तो रातों रात कप्तान चेंज हो जाते हैं, बोर्ड चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे तो चेयरमैन के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो कप्तानी क्या चीज़ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।